बात बुद्धि में बैठेगी, सुनेगा मन। इसलिए सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। ठीक है, सुनी महेश परम सुखमान। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कथा के अंत में वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए। महादेव ने पूछा, भाई कथा सुनाया आपने, दक्षिणा में क्या दें? आपसे दक्षिणा में महादेव जी बस हरि भक्ति ही मांगते हैं। स्वयं राम जी ने कहा है आगे चल के, और एक गुपत मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। बिना शिव की कृपा के प्राणी मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। आज महादेव से राम भक्ति मांगी और कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव जी ने भी राम भक्ति का दान किया और फिर मुनि से विदा मांगी। त्रिपुरारी मुनि से विदा मांगी और महादेव घर को लौटे। जब आए कथा सुनने के लिए तो साथ में कौन थी? संग सती जगजननी भवानी। और कथा सुनकर जा रहे तो साथ में कौन है? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी, चतुर्बाप की बेटी। कथा सुनो और सुनने के बाद मनन करो, लेकिन तर्क के शिकार हो गए यदि, हाँ, बुद्धिपूर्वक सोचो कि ऐसा क्यों कहा गया, इस कथा का क्या तात्पर्य है, मनन करो। मनन कहते हैं मनोनुसारिणी बुद्धि। फिर से सुनो, मनोनुसारिणी बुद्धि का नाम है मनीषा। कई बहनों का नाम होता है मनीषा। मनीषा किसको कहते हैं? मनोनुसारिणी बुद्धि को। मन महादेव है, पति है, बुद्धि भवानी है, सती है। और सती कौन है? जो मन का अनुसरण करे, अपने पति का अनुसरण करे, पति के अनुकूल। तो इस प्रकार का मनन होना चाहिए। और बुद्धि यदि अपना ही तर्क लगावे, है व्हाट रबिश, ऐसा भी कोई होता है क्या? क्या लिखा है, कैसी कैसी बातें लिखी है। गणपति और गणपति का वाहन चूहा। अरे चूहे पर गणपति बैठेंगे तो चूहा गणेश जी को उठाकर चलने की बात छोड़ो, बेचारा दब करके चू 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 करके मर जाएगा। व्हाट रबिश। पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि चूहा इतने भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी का वाहन कैसे हो सकता। तुम्हारी मोटर कार तुमको उठा के पहुंचाएगी या तुम मोटर कार को यूं उठा करके ऑफिस पहुंचोगे? तो इतने भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी को चूहा उठा सकता है? वो चूहा होए तो भी कितना बड़ा। दिल्ली में कितने बड़े चूहे मिलते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े? खरगोश की साइज के। वो तो बहुत बड़े हो गए, उतने बड़े तो होते नहीं। लेकिन मान लो कि इतने बड़े चूहे हो तो भी क्या गणेश जी को उठाकर पहुंचाएगा कहीं? तो फिर चूहे को गणेश जी का वाहन क्यों बता? तो वहां मनोनुसारिणी बुद्धि मनन करे कि ऐसा क्यों कहा गया। तो फिर समझ में आएगा कि गणेश मतलब ज्ञान और चूहा मतलब उद्यम। ज्ञान उद्यम पर सवार होना चाहिए। डॉक्टरी कर ली, एमबीबीएस हो गए, एमडी हो गए, सर्जन हो गए, अब उद्यम नहीं करते, प्रैक्टिस ही नहीं करते। डॉक्टर साहब घर पे ही बैठे हैं। रिद्धि सिद्धि आएगी और बढ़ेगी? वो तो गणेश चूहे पर बैठेंगे तो रिद्धि सिद्धि आएगी। यानी तुम्हारा ज्ञान क्रियात्मक होगा, एक्शन में आएगा, उतरेगा। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। ये ज्ञान बिना क्रिया के
भार है। और चूहा इज ऑलवेज बिजी। उद्यमशीलता। तो इस प्रकार से मनन करो। मनोनुसारिणी बुद्धि का नाम है मनीषा। लेकिन यदि तर्क ही करोगे तो तर्क तो भाई पिशाच है। तर्क, और वो भी कुतर्क। तर्क, कर्त, री लगा दो तो करतरी। करतरी का मतलब होता है कैंची। कैंची को संस्कृत में कहते हैं करतरी। तो तर्क वो तो कर्तरी है। तर्क करने वाली बुद्धि कर्तरी है, कैंची की तरह श्रद्धा को काट काट करके। नहीं, मनन करो, लेकिन मनोनुसारिणी बुद्धि, उसके द्वारा मनन करो, वही मनीषा। शास्त्रों की बातें बड़ी अद्भुत है। इसका रहस्य समझने के लिए सदगुरु के पास इसलिए जाना पड़ता है भाई। घर पे बैठकर पाठ करो, प्रेम होगा। समझना है, कथा में जाओ, संतों के पास जाओ, सुनो। और जो सुना रहा है वो भी सदगुरु के पास बैठा है, उसने भी सदगुरु से सुना है, संतों से सुना है, समझा है, और तब वो समझा रहा। इस तरह से परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। बहुत समय चला गया, सत्संग नहीं हुआ ना, तो नष्ट प्राय सा हो गया वो ज्ञान। ये कथा सत्संग लगातार होते रहते हैं, क्यों? कि वो ज्ञान नष्ट प्राय न हो जाए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में जनता का श्रेय है, उसी में व्यक्ति और समाज की उन्नति है। इसलिए कथाएं जरूरी है। दिस इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। इनफैक्ट वी आर इन्वेस्टिंग अवर मनी, टाइम एंड एनर्जी। और इसका जो परिणाम है वो है मूल्यनिष्ठ मानवता, एक अच्छे इंसान का निर्माण, चरित्र निर्माण। इसलिए कथाएं जरूरी है, इसलिए सत्संग नित्य होना चाहिए। करहि सदा सत्संग। तो पहले श्रवण, कोई सुनाने वाला मिले तो अच्छे अच्छे संत पहले सुनना चाहते हैं। जो मिले वो सुनाने वाला नहीं, सुनने वाला है, तो फिर सुनाए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः। और न कोई सुनने वाला मिले, न कोई सुनाने वाला मिले, तो बोले तब एकांत में स्मरन्ति। एकांत में बैठकर स्मरण करो, घर पर बैठकर पाठ करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति। अच्छा, श्रवण भी नहीं कर पाओगे, कीर्तन भी नहीं कर पाओगे, श्रवण भी नहीं, गायन भी नहीं, स्मरण भी नहीं, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले होगा। कैसे? बोले श्रवण करते हैं जो, गायन करते हैं जो, एकांत में स्मरण करते हैं जो, उनका कम से कम अभिनंदन करो तो भी तुम्हारा कल्याण। क्या बड़े भाग्यशाली हैं। कथा में जाते हो सुनने? हाँ, रोज? बोले हाँ, पूरी कथा सुनने का मन बनाया। वाह, आप अभिनंदनीय हैं। और उसके स्थान पर कहां गए थे? हम कथा में गए थे, पंजाबी बाग में चल रहा है ना। हाँ, 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना। 3 दिन से मैं आ रहा हूं और तुम नहीं। बोले हम तो पूरी कथा सुन रहे हैं ना।
आप बड़े भगत हो गए भाई। इस तरह से जो व्यंग्य वचन कहे नहीं, यदि अभिनंदन भी करो कि बड़े भाग्यशाली हो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाता। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। हे भगवान, भव समुद्र से तारने वाले आपके चरणारविंद का वे लोग अविलंब दर्शन कर लेते हैं। कौन? ये चारों, श्रवण करने वाले, गायन करने वाले, स्मरण करने वाले, और तीनों न कर पाए तो ये तीन करने वाले लोगों का अभिनंदन करने वाले, ये चौथे, वो सब भगवान के चरणारविंद का दर्शन कर लेते हैं। ऐसी महिमा है ठाकुर जी की कथा की। जाते हुए, घर की ओर लौटते हुए महादेव के मन में यह है कि जिनकी कथा मैंने सुनी उन भगवान का दर्शन करूं। और ठाकुर जी का दर्शन हो गया उसी दंडकारण्य में, जिस दंडकारण्य से कथा सुन करके अब उत्तर की ओर, कैलाश की ओर, अपने घर की ओर लौट रहे हैं महादेव, साथ में सती भवानी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष बिसेखा। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जामिन कीली चिहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। अस कहि चले मनोज न सावन। अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान की लीला इस वक्त दंडकारण्य में हो रही थी। अभी अभी रावण सीता जी का हरण करके ले गया था। राम और लक्ष्मण दोनों सीता को खोज रहे थे दंडकारण्य में। रोते हुए राम तरुवरों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, कहीं कोयल कूज रही है तो उससे पूछते हैं कि मेरी सीता भी तुम्हारी तरह कोकिल कंठी है क्या? तुमने सीता को सुना? ऐ तरुवर, तुम्हारी शाखा आकाश में बहुत ऊपर तक फैली हुई है, तनिक चारों ओर देखकर मुझे बताओ, सीता कहीं दिखाई दे रही है? ऐ मृग, मेरी प्रिया भी तुम्हारी भांति मृग नहीं है, क्या तुमने उसको देखा? रो रहे हैं राम, पूछ रहे हैं। और शंकर भगवान ने देखा इस लीला को। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद जग पावन, तुम्हारी जय हो। आनंद से भर गए भोलेनाथ। सती ने शंकर जी को ये बोलते देखा, सुना और प्रणाम करते देखा, तो सती अपने पति को देखे, फिर वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण थे उनको देखे, फिर पति को देखे। क्या कहा इन्होंने? सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। मेरे पति देवों के देव महादेव है, सारी सृष्टि उनको नमन करती है, और ये इन दोनों राजकुमार को नमन कर रहे हैं। और फिर सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कह करके यदि इसमें सत होता तो सत तो व्यापक होता है, सत का तो कहीं अभाव नहीं होता। और व्यापक को वियोग किसका? व्यापक किसको खोजे? ये तो किसी को खोज रहे हैं। ये चिद्रूप होते
तो ज्ञान स्वरूप होते, ये तो अज्ञानी की भांति दूसरे से पूछ रहे हैं मेरी सीता को देखा। और सबसे उपहास्यास्पद शब्द तो है आनंद। अब ये रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और मेरे पति इनको आनंद कह करके नमस्कार कर रहे हैं। तो आजकल की देवियां जिस तरह से पूछते हैं, ओए ओए सुनो सुनो ना, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कह करके अभी अभी आपने जिसको नमन किया वो कौन है, बताओ ना। अरे बोलो भी। 2025 की देवियां परेशानी की हद तक ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है। रात में 11:30 बज गए थे, देवता अभी घर नहीं लौटा था। देवी ने फोन मोबाइल पे, उसने जैसे हेलो कहा, कहां हो, घड़ी देखी है, 11:30 बज रहे हैं। आपको पता है ना आपकी एक बीवी है, बच्चे हैं, आपका एक घर है, कोई राह देख रहा होता है। शुरू तो बोला, अरे भाई मत सुनाओ, मैं आ ही रहा हूं, आई एम ऑन वे टू होम। अच्छा कहां पे हो, बोले ट्रैफिक में फंसा हूं। ओ 11:30 बजे रात में ट्रैफिक, सच बोलो कहां हो। अरे बोले कार में हूं, ट्रैफिक में फंसा हूं, कार में हूं। अच्छा फिर हॉर्न बजाओ, मुझे सुनाओ। तो मोबाइल फोन पे हॉर्न बजाकर उसको सुनाना पड़ता है, उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं कार में हूं। तुम बेकार में शक कर रही हो। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये समझ में नहीं आ रहा मेरा, इसमें गन मशीन गन में क्या फर्क होता है पापा। बोले हाँ बेटा समझाता हूँ, इधर लाला इधर बैठो, इधर लाओ तुम्हारी किताब, क्या है इसमें। बोले इसमें गन और मशीन गन की बात है। ओके मैं सुनाता हूँ, देखो मैं बोलूं वो गन, और तुम्हारी मम्मी शुरू हो जाए तो मशीन गन, इतना ही फर्क होता है बेटा। राधे राधे। तो होता है संसार में देवियों और देवताओं के बीच वाला जो नोक जोक, और वो प्यारा प्रेम पूर्ण होता है नोक जोक, और प्रेम पूर्ण ही होना चाहिए। तो सती जी ने भी अपने महादेव से पूछा, सुनिए ना, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कह करके अभी अभी आपने जिनको नमन किया वो कौन है। महादेव जी बोले तुमने नमन नहीं किया। अरे जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, और भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई। जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं हम अगस्त्य मुनि के आश्रम से, जिनकी भक्ति का मैंने अगस्त्य मुनि को दान किया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट देव श्री राम हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं वे मेरे इष्ट देव परात्पर ब्रह्म श्री राम। सती बोली मैं न मानूं, इसमें न सत दिखाई देता है, न चित दिखाई देता है, न आनंद। ये रो रहे हैं, अज्ञानी की भांति दूसरों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहां है। परात्पर ब्रह्म होता तो क्या उसको पता नहीं है, वो तो सर्वज्ञ होता है। और आनंद गण है तो रो क्यों रहा। बार बार शंकर जी ने समझाया, सती नहीं मानी। लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, तब बोले बिहंसी महेश, हरि माया बलु जान जी। बार बार समझाया, सती नहीं मानी। महादेव की सती भी नहीं मानती।
तो तुम्हारी सती यदि कभी तुम्हारी न सुने न माने तो परेशानी की क्या बात है? ये तो आगू से चली आती है। तो जो महादेव जी ने किया वही तुम्हें करना चाहिए। क्या? बोले भगवान की माया। दुनिया महादेव को जगत गुरु समझ करके उनसे सुनती है और उनका कहा मानती है, लेकिन घर की देवी लागन और उपदेश। तो महादेव ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? ठीक है। और सती तैयार हुई। महादेव जी ने कहा, सुनो 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 सती सुनो, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन लेकिन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा मोह भ्रम मिटे इस तरह से परीक्षा करो, कोई बात नहीं, लेकिन विवेक का विचार करके। विवेक मत खोना। ठीक गई। महादेव जी ने सोचा कि मेरे कहने से भी सती का संशय नहीं गया। मुझे लगता है कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मेरी पत्नी होती तब तो मैं जो कहता मान लेती, लेकिन ये दक्ष की बेटी है। दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। ये चतुर बाप की बेटी, दक्ष की बेटी का कल्याण मुझे नहीं दिखता। खैर, वही ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कल भी हमने चौपाई ये देखी थी। ये विश्वास का वाक्य। जो ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा। क्यों व्यर्थ तर्क करें, क्यों व्यर्थ चिंता करें, क्यों व्यर्थ फिक्र करें। अस कही लगे जपन हरि नामा। वो तो भगवान का नाम जपने लगे। और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। और सती जाती है राम जी का परीक्षा लेने। बार बार विचार करके सीता का रूप बनाया, क्योंकि ये सीता को खोज रहे हैं ना। चलो मैं सीता ही बन जाती हूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत नर भूप। आगे आगे चली। राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं और सती सीता का रूप बना करके आगे। पहले लक्ष्मण जी ने दिखा। लक्ष्मण जी की दृष्टि पहले पड़ी। है सीता का रूप बनाया हुआ। और लक्ष्मण जी ने देखते ही क्या सोचा? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता उमा ने सीता जी का रूप बनाया। पोल खुल गई। लक्ष्मण के, राम के साथ रहने वाले के आगे पोल खुल गई। वो कपट राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी ने भी जान लिया तो राम जी जान ले, उसमें क्या आश्चर्य। भगवान के सामने कपट नहीं चलता। चकित भय कछु अति गंभीरा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, कुछ गंभीर मामला है। लेकिन यहां लीलाधर का नाटक है भाई। मेरा कोई डायलॉग है नहीं यहां, तो मैं चुप रहूं, देखूं। राम जी गए, सीता जी के रूप में सती माता। राम जी वहां पहुंचे, दो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत अपना नाम लेकर के, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम निवेदित करती हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। व्हाट डज दैट मीन? कि राम जी जान गए हैं कि ये सीता नहीं है, ये सती माता है। यदि सीता के रूप में देखते तो प्रणाम करते। कोई पत्नी को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है। और पूछा फिर राम जी ने, कहे बहुरी कहां वृष केतु।
विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु, मेरे पिता शिवजी कहां हैं? आप इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हैं? अब तो बात एकदम क्लियर हो गई कि इन्होंने जान लिया है कि मैं सती हूं, मैं सीता नहीं हूं। देख तो लिया, सती ने जान लिया, परीक्षा हो गई, पता चल गया कि नहीं नहीं ये सर्वज्ञ भगवान है। लेकिन अब समस्या तब हुई कि मैं अब पति को जाकर के क्या बोलूंगी। जब अपने पति शंकर जी के पास चुपचाप जाने लगी तो राम जी ने ऐसी लीला दिखाई कि अब शिव जी के पास जा रही है पीछे मुड़कर, तो वहां आगे देखा राम को, लक्ष्मण को, जिनको पीछे छोड़कर आई थी, आगे देखा। और मजे की बात तो ये कि राम लक्ष्मण के साथ सीता जी भी थी। आगे राम सहित श्री भ्राता। बोले सीता जी इनके साथ है, तो ये खोज किसको रहे? और मैं तो राम जी को और लक्ष्मण जी को पीछे छोड़कर आई हूं और ये आगे दिख रहे हैं, तो पीछे कौन? फिर चितवा तो पाछे प्रभु देखा, मुड़ करके पीछे देखा तो वहां सीताराम लक्ष्मण, आगे देखा तो वहां सीताराम लक्ष्मण, इधर देखती है सीताराम लक्ष्मण, इधर देखती है तो सीता। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, जहां दृष्टि करे वहां भगवान दिखाई दिए। वैसे देखा जाए तो ये बड़ी अनुभूति प्राप्त ब्रह्म दृष्टि वाले संत की भूमिका है, ब्रह्म दृष्टा महापुरुष की ये भूमिका है।